तभी ये एक गिलहरी को घायल कर देते हैं। टॉमी से कहा जाता है कि तुम इस गिलहरी को मार दो, लेकिन टॉमी के दिल में जानवरों के लिए बहुत दया होती है। वो चाहकर भी उस गिलहरी को नहीं मार पाता और तभी ऊपर पेड़ पर एक पैरट आता है और वो टॉमी को इशारा करता है कि तुम इस गिलहरी को लेकर मेरे साथ चलो। टॉमी उस गिलहरी को उठाता है और पैरट का पीछा करता है। पैरट उसे डूलिटिल के हॉस्पिटल ले आता है जो अब बंद हो चुका है। टॉमी जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो वो एक जाल में फंस जाता है। वहीं हमें अब डूलिटिल को अंदर दिखाया जाता है जिसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। वो किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहता। पैरट उसे बताता है कि बाहर एक इंसान एक गिलहरी को लेकर आया है पर वो किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहता। वहीं टॉमी को दिखाया जाता है जो जाल में फंस चुका है और तभी अम्ब्रेला लेकर एक बहुत प्यारी सी लड़की उसके पास आती है जो इंग्लैंड की राजकुमारी है, यानी कि वो इंग्लैंड की क्वीन की बेटी है। वो टॉमी को उस जाल से छुड़ा देती है और इसके बाद ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल के अंदर आते हैं जहां पर टॉमी हॉस्पिटल के अंदर जानवरों को देखकर डर जाता है और इसके बाद वो डूलिटल को वो गिलहरी देता है जो घायल है। डूलिटल जब उस घायल गिलहरी को देखता है तो उसके दिल में दया आ जाती है और वो अपने जानवर साथियों से कहता है कि ऑपरेशन की तैयारी करो। सब उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो चिंपैंजी होता है वो गिलहरी को ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन टेबल पर लिटाता है और इसके बाद ये सब के सब मिलकर ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। टॉमी देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है कि किस तरह से डूलिटल जानवरों से प्यार करता है और वो तय करता है कि वो डूलिटल के पास रहकर इस कला को, यानी कि जानवरों से बात करने की कला को सीखेगा। यहाँ पर जो राजकुमारी आई होती है वो डूलिटल से कहती है कि रानी की, यानी कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो तुमसे मिलना चाहती है। हालांकि डूलिटल अपनी पत्नी के मरने के बाद यहाँ से बाहर नहीं निकला होता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रानी की तबीयत खराब है तो वो रानी के पास अपने डॉग के साथ जाता है और अपने डॉग से कहता है कि रानी को सूंघकर बताओ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। उसका डॉग रानी को सूंघता और उसे बताता है कि मैंने ऐसी स्मेल अपनी जिंदगी में कभी भी फील नहीं की। यहाँ पर डूलिटल देखता है कि एक एक्वेरियम है जिसके अंदर ऑक्टोपस है। वो उस एक्वेरियम के अंदर अपना मुंह डाल देता है और ऑक्टोपस से पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। ऑक्टोपस उसे बताता है कि रानी ने आखिरी बार चाय पी थी जिसके बाद वो बीमार हो गई और डूलिटल समझ जाता है कि उन्हें चाय में जहर मिलाकर दिया गया था और अब वो उस जहर के बारे में पढ़ता है और कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक जहर है जो कि नाइटशेड पौधे से बनाया गया है और जल्दी अगर रानी को एंटीडोट नहीं दिया गया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इस नाइटशेड पौधे का जो एंटीडोट, यानी कि इस जहर को काटने का जो तोड़ है, वो एक खास तरह का फ्रूट है जिसका नाम ईडन है, जिसे हासिल करने के लिए इन्हें एक बहुत लंबे सफर को तय करना होगा। और अब डूलिटल अपने साथियों के साथ उस सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि टॉमी भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन डूलिटल उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने घर जाओ। टॉमी अपने घर चला जाता है और रात को जब वो अपने बेड पर होता है तो एक बार फिर से उसके पास पैरट आता है। उसके साथ एक जिराफ भी होता है और पैरट टॉमी से कहता है कि तुम्हें उस सफर पर जाना चाहिए। टॉमी अपना घर छोड़ देता है और जिराफ के ऊपर बैठकर उस बंदरगाह की तरफ निकल पड़ता है जहां से डूलिटल अपना सफर शुरू करने वाला है। और जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो डूलिटल का शिप जा चुका होता है। यहाँ ऊपर एक टूटा हुआ ब्रिज होता है। टॉमी उस ब्रिज के ऊपर पहुंच जाता है और जब ब्रिज के नीचे से डूलिटल का शिप गुजरता है तो वो उस पर कूद जाता है। हालांकि डूलिटल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसका पैरट बोलता है कि तुम इस सफर पर पूरी तरह से अकेले हो, इसीलिए मैं टॉमी को यहाँ पर ले आया। वहीं पर हमें राजमहल दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड थॉमस, जो कि रानी के चेयरमैन होते हैं, उन्होंने उन्हें जहर दिया था और उनके साथ उनका डॉक्टर भी मिला हुआ था। दरअसल ये जो डॉक्टर होता है ये डूलिटल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि डूलिटल को अपने डॉक्टरी पेशे में बहुत ज्यादा फेम मिला होता है। और अब चेयरमैन डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें डूलिटल को रोकना होगा, इससे पहले कि वो वापस आए तुम्हें उसे खत्म करना होगा। और अब ये डॉक्टर अपने बड़े शिप को लेकर उसके शिप के पीछे जाता है। डूलिटल उस शिप को देख लेता है जो कि एक वॉर शिप होता है और वो समझ जाता है कि ये शिप इनके ऊपर हमला करने वाली है। तभी वो एक बहुत बड़ी व्हेल मछली को बुलाता है जिसकी मदद से वो अपना शिप लेकर यहाँ से निकल जाता है। और अब वो पहुंच जाता है एक राज्य, जिस राज्य में दिखाया जाता है कि डूलिटल के वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं और ये पोस्टर यहाँ के राजा ने लगवाए होते हैं क्योंकि लिली जिससे डूलिटल ने शादी की थी वो इसी राजा की बेटी थी जिसे वो यहाँ से भगा कर ले गया था। और अब डूलिटल को इस राज्य से अपनी पत्नी की एक खास किताब चाहिए जिसके अंदर वो मैप है जिससे इन्हें ये पता लगेगा कि ईडन फ्रूट कहाँ पर है। ये उस राज्य के राजमहल में पहुंच जाते हैं। डूलिटल को पता है कि वो डायरी उस जगह पर है जहाँ पर राजा सोता है। यहाँ पर एक संकरा रास्ता होता है जिससे डूलिटल नहीं जा सकता। टॉमी कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा। वो अपना भेष बदल लेता है और ड्रैगन फ्लाई की मदद से किसी तरह से दरवाजा खोलकर वो उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर राजा बहुत सारे शेरों के साथ सोया होता है। वो धीरे धीरे डायरी की तरफ बढ़ता है और इससे पहले कि वो उस डायरी को हासिल करता, ड्रैगन फ्लाई की वजह से राजा की आंखें खुल जाती है। वो नींद से जाग जाता है और न सिर्फ टॉमी को बल्कि डूलिटल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। डूलिटल से राजा नफरत करता है, इसीलिए टॉमी को अपने साथ ले जाता है और जिस पिंजरे में उसने डूलिटल को बंद किया होता है वहां पर अपने खूंखार शेर को छोड़ देता है। वहीं टॉमी ड्रैगन फ्लाई से कहता है कि शिप में सभी जानवरों को बता दो कि हम पकड़े गए हैं, हमें मदद की जरूरत है। ड्रैगन फ्लाई शिप में जाता है और सबको बता देता है और अब सभी जानवर महल के ऊपर हमला कर देते हैं। डूलिटल का जो गोरिल्ला होता है वो देखता है कि डूलिटल के ऊपर शेर हमला करने वाला है। वो शेर के सामने आ जाता है, वो शेर से लड़ता है और डूलिटल को यहाँ से बचाकर ले जाता है। टॉमी के हाथ वो डायरी भी लग जाती है जिसमें नक्शा है और इससे पहले कि ये अपने शिप तक पहुंचते यहाँ
यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है जो लगातार इनका पीछा कर रहा था। वो इनसे डायरी ले लेता है, साथ ही इनके शिप को पूरी तरह से तबाह करके यहाँ से डायरी लेकर निकल जाता है। और अब ना इनके पास शिप है और ना ही डायरी। अब इस राज्य का राजा यानी कि लिली के फादर इनके पास आते हैं। डोलिटिल उन्हें सारी कहानी बताता है कि किस तरह से वो रानी की जान बचाना चाहता है और ये भी कि उसने उनकी बेटी से शादी की थी। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा उसे माफ कर देता है और उसे एक बहुत बड़ी शिप देता है। हालांकि अब इनके पास नक्शा नहीं है, लेकिन समंदर में जो मछलियां होती है, डोलिटिल उनसे बात करता है और पूछता है कि डॉक्टर किस तरफ गया है। मछलियां उसे दिशा बता देती है और डोलिटिल उसी दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ता रहता है और एक आइलैंड तक पहुंच जाता है। ये वही आइलैंड है जहां पर डॉक्टर आया है, क्योंकि वो भी उस ईडन फ्लावर को हासिल करना चाहता है। डोलिटिल अपने साथियों के साथ संकरे रास्तों से होता हुआ एक बहुत ही खतरनाक गुफा तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये उस फूल तक पहुंचते, यहाँ पर जो डॉक्टर होता है उसके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं। वो सब इन्हें घेर लेते हैं और अब डॉक्टर इन्हें मारना चाहता है, लेकिन तभी ये देखते हैं कि पूरी गुफा में रोशनी होना शुरू हो जाती है। दरअसल यहाँ पर एक खतरनाक ड्रैगन होता है जो उस पेड़ की रक्षा करता है जिसमें ईडन फ्लावर उगता है, और वो ड्रैगन डॉक्टर के सभी आदमियों को एक एक करके आग से जला देता है। इसके बाद वो डॉक्टर भी हमला करता है। वो एक होल के अंदर गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब ड्रैगन डोलिटिल को पकड़ लेता है। ड्रैगन को यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है जिससे डोलिटिल भाग जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पेन का इलाज कर सकता हूँ। ड्रैगन उसकी बात मान जाता है और इसके बाद डोलिटिल अपने साथियों के साथ उसके पेट में जितनी भी ह्यूमन शील्ड्स होती हैं उन सबको निकाल देता है, जिस वजह से उसके पेट में उसे दर्द हो रहा था। ड्रैगन को अब बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो डोलिटिल से कहता है कि तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें उस पेड़ के फ्रूट तक ले जाऊंगा जिस फ्रूट के लिए तुम यहाँ तक आए हो, जिसका नाम ईडन है। ड्रैगन इन सब को उस जगह ले जाता है जहाँ से डोलिटिल ईडन फ्रूट को तोड़कर वापस राजमहल की तरफ बढ़ जाता है। वही राजमहल में दिखाया जाता है जहाँ पर रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है और कुछ ही पलों में उसकी जान चली जाएगी। और इससे पहले कि ऐसा होता, डोलिटिल अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर लॉर्ड थॉमस यानी कि रानी का चेयरमैन भी होता है जिसने रानी को जहर दिया था। और जब वो डोलिटिल और उसके साथियों को देखता है जिनके पास ईडन फ्रूट है, तो वो अपने आदमियों से उन पर हमला करने के लिए कहता है। ये सब के सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और किसी तरह से टॉमी फ्रूट को लेकर रानी के पास पहुंच जाता है और उसका जूस रानी के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। और तब डोलिटिल उसे बताता है कि आपका जो चेयरमैन है यानी कि लॉर्ड थॉमस, उन्होंने आपको जहर दिया था ताकि आपको मारकर ये खुद राजा बन जाए। इसी ने हमारे पीछे डॉक्टर को भेजा था ताकि हम ये फ्रूट लेकर कभी भी यहाँ तक ना पहुंच पाए। और अब जब रानी को सारा सच पता चल चुका है तो वो अपने आदमियों से कहती है कि इस गद्दार को पकड़ लो। लॉर्ड थॉमस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रानी डोलिटिल को थैंक्स कहती है। वहीं डोलिटिल अपने सफर से समझ गया होता है कि उसे जिंदगी को जीना होगा। वो अपने हॉस्पिटल को एक बार फिर से खोल देता है और टॉमी जिसने उसका हर कदम पर साथ दिया था, वो उसे अपने अंडर ट्रेनिंग करवाने का फैसला कर लेता है। हालांकि टॉमी अब जानवरों से बात करना कई हद तक सीख चुका है। तो ये थी कहानी फिल्म